नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहलगाम में हुए दरिंदगी भरे हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक के गुनहगारों पर जबरदस्त एक्शन लिया है। अब न केवल आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उनके ठिकानों को भी जमींदोज किया जा रहा है। महज 24 घंटे के अंदर 6 आतंकियों के घर बुलडोजर की जद में आ गए हैं। आसिफ शेख, आदिल हुसैन, शाहिद अहमद, एहसान शेख, जाकिर अहमद और हारिश अहमद, ये वो नाम हैं जिन्होंने घाटी में खून खराबे की साजिश रची थी। अब इनके घरों पर चला बुलडोजर ये साफ पैगाम दे रहा है कि आतंक का हर समर्थन करने वाले का सफाया किया जाएगा। सुरक्षा बलों का ये अभियान दिखाता है कि अब ना तो आतंक के खिलाफ कोई नरमी है और ना ही उनके मददगारों के लिए कोई रहम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बीते 24 घंटे में एक के बाद एक 6 आतंकियों के ठिकानों पर सीधी कार्रवाई की है। त्राल में आतंकी आसिफ शेख के घर पर विस्फोट किया गया। बिजबिहाड़ा में आतंकी आदिल हुसैन का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया। वहीं शोपिया में शाहिद अहमद के घर पर एक्शन लिया गया। पुलवामा में एहसान शेख और हारिश अहमद के घरों को निशाना बनाया गया, जबकि कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद का मकान ध्वस्त कर दिया गया। इन कार्रवाइयों के जरिए सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल होगा। हम इस वक्त मौजूद है मुरन पुलवामा में। तो यहाँ पर जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसके बाद जो कार्रवाइयाँ हैं, जो टेररिस्ट है, जो एक्टिव टेररिस्ट है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है बदस्तूर जारी है। तो यहाँ पर जो एहसान शेख जो नामी जो एलिटी टेररिस्ट था, उसका जो ये मकान था, इसको यहाँ पर डेब्रिस में तब्दील किया गया है, आईडी ब्लास्ट हो किया गया है, क्योंकि जो कहा जाता है यही जो सस्पेक्ट है पहलगाम टेरर अटैक में एहसान शेख का भी नाम आ रहा है। तो आज यहाँ पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये डेब्रिस में तब्दील किया गया है, आईडी ब्लास्ट में पूरा मकान इस वक्त मलबे में तब्दील हो गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो फोर्सेस की कार्रवाई है उसके बाद जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, तो सब मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ये मांग आ रही है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी सिलसिले में फोर्सेस ने यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ वो भी बदस्तूर जारी है। तकरीबन 1500 के करीब जो सस्पेक्ट है उनसे पूछताछ जारी है। तो साथ साथ में ये कार्रवाई भी यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। जो एक्टिव टेररिस्ट है एलईटी के, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही है। एहसान शेख का ये कहा जाता है कि पिछले 2 साल से ये एक्टिव है यहाँ पर लश्कर के साथ, और पहलगाम में जो इंसिडेंट पेश आया उसमें भी कहीं ना कहीं इसको सस्पेक्ट माना जाता है। तो उसके पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई। पहलगाम टेरर अटैक के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस चौकन्ना, और हम आपको बताएं इस वक्त मौजूद है हम जिला कुलगाम के मतलहमा इलाके में। आप ये देख सकते हैं चौकसी बढ़ा दी गई है और जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं। और हम आपको बताएं कि मतलहमा इलाके में आज जाकिर अहमद गनाई जो है उसका मकान जो है वो मुनहदिम किया गया। और हम आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और ये कार्रवाई जो है अगर हम इस कार्रवाई के पक्ष में देखें तो कल से जनूबी कश्मीर के यानी कि दक्षिणी कश्मीर के 5 जगहों पे जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई। त्राल, गुरी, अनंतनाग, मतलहमा, चोटीपुरा और पुलवामा, ये 5 ऐसे मकामात जहां पे ये कार्रवाइयां जो है अमल में लाई गई। ऐसे में हम आपको बताएं कि इस मतलहमा इलाके में, इस कुलगाम इलाके में जो है कल शाम जो है 2 इयानतकारों को जो है OGW को भी गिरफ्तार किया गया है हथियार समेत, और उनके कब्जे से 2 पिस्टल्स भी जो है वो रिकवर किए गए हैं। ऐसे में अगर हम कुलगाम पुलिस की बात करें, कुलगाम पुलिस ये आप देख सकते हैं जगह जगह पे नाके कायम किए गए हैं, और ये नाके ये दर्शाता है कि किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है। तलाशी कार्रवाइयां जो है वो जारी व सारी है। जिला कुलगाम के साथ साथ अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में भी जो है कई मकामात पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने नाके जो है वो कायम किए हैं। तलाशी कार्रवाइयां जारी है। और कल से हमने एक और चीज ये देखी कि जो मिलिटेंटों के इयानतकार हैं, OGWs हैं, उनके घरों पे भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापामार कार्रवाइयां जो है अंजाम दी है। कुल मिलाकर कल से 5 ऐसी कार्रवाइयां जिसमें जो मिलिटेंट्स के घर हैं वो मुनहदिम हुए, और ऐसे में ये सिक्योरिटी कार्रवाइयां जो है वो अमल में लाई जा रही है। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के बाद और तेज हुई है। इस हमले में लिप्त बताए जा रहे आतंकियों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है।
आदिल हुसैन ठोकर, जो लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ जैसे संगठनों से जुड़ा था, उसके खिलाफ 25 अप्रैल को बिजबिहाड़ा में कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक आदिल साल 2018 में पाकिस्तान गया था और वहीं आतंकी ट्रेनिंग ली थी। सुरक्षा बलों ने उसके घर को भी पूरी तरह से गिरा दिया। आदिल की मां शहजादा बानो ने माना कि अगर उनका बेटा पहलगाम हमले में शामिल था तो उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद उनका उनके बेटे से कोई राबता नहीं था। हाँ, पहलगाम अटैक गो तथ मज हम शहीद गई सन बाय तुहद अफसोस ये बोल रही है कि वो बेगुनाह थे, उनको नहीं मारना चाहिए था, जिसने भी मारा है उसको सजा दिया जाए। अगर वो मेरा ही बेटा होगा तो उसको सजा दिया जाए। पूरा जांच एजेंसियों के पास मैम पूरा सबूत है और बकायदा उसने बंदूक उठाई, धड़ाधड़ गोली चलानी शुरू कर दी टूरिस्ट के ऊपर। ये ऐसा जांच एजेंसी कह रही है। इसका ये कहना है कि अगर आप हाँ, ये सवाल दपन ऐसे आओ तो सबूत ऐसे तम तुझ फायरिंग तम लगाओ इन टूरिस्टन। ये बोल रहे हैं कि अगर उसने किया है जैसा उसने उन लोगों के साथ सलूक किया है वही सलूक उसके साथ भी करो। त्राल के मोगामा इलाके में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी आसिफ शेख के घर को चारों ओर से घेरा। तलाशी अभियान के दौरान जब घर से संदिग्ध सामान बरामद हुआ तो 42 राष्ट्रीय राइफल्स की इंजीनियरिंग टीम ने कंट्रोल ब्रास करके घर को ध्वस्त कर दिया। आसिफ की बहन ने साफ कहा कि अब उनका आसिफ से कोई रिश्ता नहीं है। साल 2021 के बाद उन्होंने उसे देखा तक नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि आसिफ ने अपने परिवार को बेसहारा छोड़ दिया था और अब उससे उनका कोई वास्ता नहीं है। 2021 से हमें कोई लेन देन नहीं है उसके साथ। उसने भी हमें बेसहारा छोड़ा। उस वक्त उसने ये सोचा ही नहीं कि नहीं मुझे पीछे से 3 बहनें अनमैरिड है, ऊपर से एक हैंडीकैप्ड बाप है, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है। उन्होंने एक बांध है, उसकी वजह से उसने भी ये नहीं सोचा था। लेकिन इन फौजी एहलकारों ने भी उसको उस वक्त भी यही किया। आज इसका ये घर उसका ढाया गया है और ये कहकर कि आतंकवादी है। कहाँ से उसका घर था, कहाँ से उसका घर था? ये अभी तो उसके बाप के घर नाम पे घर नहीं हुआ, उसके बाप का उसके नाम का कब हुआ? ये आप मुझे बताइए, इसके पेपर्स लाइए, कहाँ से उसका नाम का हुआ ये? पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों की ये रणनीति आतंक के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ साबित हो रही है। घाटी में अब ये पैगाम बिल्कुल साफ है, जो मासूमों की जिंदगी छीनने की साजिश रचेगा उसके सपनों का घर भी सलामत नहीं रहेगा। इन कार्रवाइयों ने न केवल आतंक के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है, बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी ये संदेश दिया है कि राज्य अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से जवाब देगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और हाँ, इसके साथ जुड़े सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।